वेलकम टू स्टडी यंत्रा। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के जो ये फाइलम है एक, इसकी क्लासिफिकेशन मतलब आगे कैसे हुई है, इसके सब क्लास क्या हैं, इसके सब फाइलम क्या हैं, ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं आर्थ्रोपोडा का मतलब। तो आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है फुट। मतलब कि जो ज्वाइंट फुट होते हैं, जितने भी ज्वाइंट फुट वाले होते हैं वो इसमें आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ऑर्थोपोडा पजेस। अब क्या ऑर्थोपोडा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें यहाँ बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, उनकी बॉडी जो सेगमेंटेड होती है, मतलब उनकी अगर ये बॉडी है मान के चलते हैं तो सेगमेंट्स वाइज डिवाइड रहती है उनकी बॉडी। सेगमेंट में इससे कई सेगमेंट्स में रहती है। फिर क्या होता है, उनकी जो सिमेट्री है वो बाईलेटरल होती है। तो बाईलेटरल सिमेट्री क्या होती है, अगर हम अगर एक शेप है तो अगर हम उसे बीच से कट करें तो ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। यही चीज़ इंसेक्ट्स में क्या होती है, सेम होती है। अगर उनकी बॉडी को बीच से मतलब उनको दो पार्ट्स में देखा जाए डिवाइड करके, तो दोनों साइड एकदम बिल्कुल इक्वल होंगे। फिर क्या है, उनमें पेयर जॉइंट अपेंडेजेस यूजुअली टर्मिनेट्स इन अ क्लास। तो एक क्लास में जो पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं वो नहीं होते हैं। जो उनके एक्सोस्केलेटन होते हैं, अभी हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं। तो उनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो बहुत चिटिनस होते हैं, मतलब उसमें चिटिन जो है ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो उनका नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है और जो हार्ट होता है वो डॉर्सल होता है। हीमोसिलिक बॉडी कैविटी, जो उनकी बॉडी कैविटी होती है वो हीमोसिलिक होती है। और मसल्स जो होते हैं, मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्टैटिक फाइबर सीलिएटेड एपिथेलियम एब्सेंट। तो मसल किस चीज़ का बना होता है, स्ट्रिएटेड फाइबर्स का होता है। और जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है वो मसल में एब्सेंट होता है उनके। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। और एक जो अदर टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। बट इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम बिसाइड इंसेक्ट्स। मैनी क्रीचर लाइक क्रेफिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, स्पाइडर माइट्स, टिक्स, स्कॉर्पियंस एटसेट्रा कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो मतलब इसमें जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, जो 2/3 स्पेसिंग होती है वो इंसेक्ट्स ने कवर की है। बट बिसाइड्स उसके बाद जो उनमें और चीज़ें भी होती हैं, जैसे क्रैब्स, जिन्हें हम केकड़े के नाम से आते हैं, सेंटीपीड मतलब जो इन्हें हम गोजर भी कहते हैं या कनखजूरा कहते हैं। लॉबस्टर से क्रैब की ही एक आप कह सकते हैं वैरायटी है वो भी। फिर क्या है, मतलब ऐसी और सारी चीज़ें भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, बट मेनली जो है वो इंसेक्ट्स हैं। फिर ऑर्थोपोडा, जो फाइलम ऑर्थोपोडा है उसे आगे 7 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं, ओनाइकोफोरा जिसमें क्लॉ बियरिंग होती है, एग्जाम्पल इसके पेरिपेटस। क्रस्टेशिया जिसमें क्रस्टा मीन्स सेल होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रॉन, क्रैब, वुड लॉस। एराचनीडा, एराचनीन मतलब एराचनीन स्पाइडर को कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या हैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स। टिक्स जो हमें बालों में देखने को मिलते हैं वो, माइट्स मतलब जैसे दीमक वगैरह जो लगते हैं वो सब होते हैं। फिर क्या आता है, चिलोपोडा। चिलो मतलब लिप, पोडा मतलब लेग्स। और इनके एग्जाम्पल हैं सेंटीपीड्स, जो इसे हम कनखजूरा भी कहते हैं। फिर क्या आता है, डिप्लोपोडा। डिप्लो मतलब 2, पोडा मतलब लेग, जिनमें 2 लेग्स होते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल है मिलीपीड्स। 6 है आपका ट्रिलोबिटा। तो ट्रिलोबिटा क्या है, ये एक अब एक्सटेंट हो चुका है, ये अब ये प्रेजेंस में नहीं है। फिर आते हैं आपके हेक्सोपोडा। हेक्सो का मतलब होता है 6, हेक्सा का मतलब 6 और पोडा मतलब लेग्स, हमें पता है ये। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, इंसेक्ट्स। और इंसेक्टा किससे बना हुआ है, ये इसका मीनिंग है इंटरनल, और सेक्टा का मतलब कट। ठीक है। क्लास इंसेक्टा के, इंसेक्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ सबसे फर्स्ट थिंग क्या लिखी हुई है कि जो इंसेक्ट हैं वो ऑर्थोपोडा का जो फाइलम है उसका 2/3 जितना भी पॉपुलेशन है वो ऑर्थोपोडा को ही बिलोंग करता है। मतलब सॉरी, वो ऑर्थोपोडा का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो इंसेक्ट्स को ही बिलोंग करता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये इनका जो, हाँ, इंसेक्ट्स का जो ये है, अभी हमने क्या बताया कि फाइलम जो है ऑर्थोपोडा है। बट सब फाइलम जो है ये क्या है आपका, मैंडिबुलाटा।
मैंडिबुलाटा आपका क्या है, सब फाइलम। ठीक है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया। तो फाइलम, सब फाइलम, फिर आता है आपका क्लास, क्लास के बाद आता है आपका ऑर्डर। ठीक, तो अच्छा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिएट ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं। ट्रैकिएट मतलब जिनमें ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया जो विंड पाइप होता है हमारा, उसे बोलते हैं, या इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट में भी वो विंड पाइप होता है। अच्छा, इनकी बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट होती है हेड होती है। फिर क्या होता है इनका? थोरैक्स रीजन होता है। अभी हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है एब्डोमेन। ये 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। और फिर इनके पास क्या होता है? 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इनका जो लेग्स और विंग्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरैसिक रीजन में। विंग्स और लेग्स कितने होते हैं? 2 पेयर विंग्स के होते हैं, यानी टोटल हो गए आपके 4 विंग्स। और लेग्स के हो गए आपके कितने पेयर? लेग्स के हैं 3 पेयर, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी टोटल 6 लेग। 6 लेग्स, 4 विंग्स हो जाते हैं और 6 लेग्स हो जाते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके थोरैसिक रीजन प्रेजेंट होते हैं। जो जेनाइटल्स वगैरह होते हैं, उनके जेनाइटल्स ऑर्गन जो वो पोस्टीरियर एंड पे, बॉडी के जो पोस्टीरियर एंड होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं। और इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसके बारे में हमने बात की थी कि क्या होता है ये डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। मतलब इनका एक कोई ऐसा कंट्रोलिंग, एक सिंगल कंट्रोल नहीं होता है कि मतलब कोई एक ऐसा ऑर्गन जो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर अब इस यही जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस वो पॉइंट वाइज हैं। जैसे कि क्या है? बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये हमने देख लिया है। फिर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। हाँ, तो इसका हैंस द नेम हेक्सापोडा। जैसे कि क्योंकि हेक्सा मतलब क्या होता है? 6 होता है, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग टोटल हो गए 6। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 पेयर ऑफ विंग। तो विंग्स के जो पेयर हैं वो मतलब फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 1 हो या 2, वो डिपेंड करता है। अब पेयर ऑफ एंटीना, जो एंटीना है वो भी प्रेजेंट होता है। एंटीना आप जानते हैं इंसेक्ट्स के ऐसे ऐसे जो निकले होते हैं वो एंटीने होते हैं। तो अब पेयर ऑफ एंटीना, अच्छा एंटीना मतलब वो 1 पेयर होगा या उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता, सिंगल एंटीना नहीं होते हैं। फिर जो रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल ट्यूब्स के थ्रू होता है, नोन एज ट्रैकिया। इसीलिए इन्हें ट्रैकिएट ऑर्थोपॉड्स भी कहा गया। फिर जेनाइटल ओपनिंग सिचुएटेड एट पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, ये इसकी बात हम कर चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट और कंप्लीट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी होती है। अब वो कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट ये डिपेंड करता है, बट डेवलपमेंट के टाइम ये होता है। अच्छा, इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो कि हार्ड क्यूटिकल से बना होता है, जो कि इनके सर्वाइवल में एक बहुत कह सकते हैं आप क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। फिर एल्फिजियन एक्सक्रीशन इज मेनली बाय मेल्फिजियन ट्यूब विच हेल्प इन मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस। इसकी बात भी हमने कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जो इनका इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो मेल्फिजियन ट्यूब से होता है। अच्छा, इससे प्रॉफिट क्या होता है इनका? जो आयनिक बैलेंस बना रहता है और इससे वाटर लॉस भी कम होता है, लो वाटर लॉस, लो रेट ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, तो क्लास इंसेक्टा क्लासिफिकेशन का चार्ट है। उसके बाद क्लास इंसेक्टा 2 सब क्लास में डिवाइड होता है। कौन? एप्टेराइगोटा और टेराइगोटा, ये दोनों सब क्लास हो गए। अब एप्टेराइगोटा में क्या होता है? यहाँ पे सारे विंगलेस इंसेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और टेराइगोटा में आपके जो है क्या होता है? विंग्ड इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब क्लास के बाद क्या आता है? ये सारे आपके क्या हैं? ये सब ऑर्डर हैं। ठीक, जैसे विंगलेस इंसेक्ट्स में क्या है? इनके ऑर्डर अगर कुछ देखें तो प्रोटोरा, डिप्लोरा, कोलम्बोला, थाइसैनुरा। अच्छा, ये आगे इन सब के एग्जांपल भी दिए हुए हैं। जैसे प्रोटोरा ऑर्डर में कौन कौन से अगर ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी बात करें तो क्या है? टेल्स एंड टेल्स। डिप्लोरा में क्या है? डिप्लूरेंस। कोलम्बोला में क्या है? स्प्रिंग टेल्स, स्नो फ्लीज एट्सेट्रा।
सैनूरा में क्या है, ब्रिस्टल टेल, सिल्वर फिश एट्सेट्रा, ये सारी जो ऑर्डर की मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें उसके बारे में बात हुई है। तो विंगलेस जो मतलब ये सब क्लास जो एप्टेराइगोटा है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बट मतलब ऑर्डर तो और हैं बट इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है फर्दर। बट जो सब क्लास टेरिगोटा है इसे हम मेटाबोला भी कहते हैं, और ये विंग्ड इंसेक्ट्स की क्लास होती है। ये फर्दर डिवाइड होती है किसमें, ये फर्दर डिवाइड होती है एक्सोटेराइगोटा, इंडोटेराइगोटा, ये दोनों डिविजन्स हैं, ठीक। फिर अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो है एक्सो, एक्सो का मतलब जैसा कि हम जानते हैं, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो इनकी विंग्स हैं वो एक्सटर्नली डेवलप हो रही हैं, बाहर की तरफ डेवलप हो रही हैं। बट उसी जगह जो ट्राइगोटा, हम इन्हें होलो मेटाबोला भी बोलते हैं, यहाँ पे इंडो की मीनिंग क्या हो जाती है, इंडो का मीनिंग हो जाती है इनसाइड। अच्छा, तो इनका इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनकी विंग्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, इंटरनली डेवलप होती हैं। जो एक्सोटेराइगोटा है, एक्सोटेराइगोटा इनकी विंग्स एक्सटर्नली, और इंडोटेराइगोटा की विंग्स जो है इंटरनली डेवलप होती हैं। और ये सारे भी जो आपके हैं ये सब क्या हैं, ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स विथ उनके एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं, जैसे कि इफ मेरोपेट्रा मे फ्लाइज, ओडोनेटा ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज, प्लीकोप्टेरा स्टोन फ्लाइज, ये ऐसे कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ जो ऑर्डर के एग्जांपल्स इधर हैं, इसमें एंडोप्टेरा में क्या है, न्यूरोप्टेरा, एंड लायन एंड लेस विंग्स, मीकोप्टेरा स्कॉर्पियन फ्लाइज, ट्राइकोप्टेरा कैडिस फ्लाइज, और ये सारे एग्जांपल्स हैं फर्दर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सब क्लास के कैरेक्टर की। सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात की, सबसे पहले हमने बात की कि पूरे फाइलम का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है। इसके बाद हमने बात की कि उस क्लास का कैरेक्टर कैसा होता है। जो इंसेक्ट क्लास क्या था, इंसेक्टा, तो इंसेक्टा का कैरेक्टर क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सब क्लास जो है, सब क्लास कौन कौन से हैं, एप्टेराइगोटा और टेराइगोटा। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इनकी जो खूबियाँ आप कह सकते हैं, वो चीज़ें हैं, वो क्या हैं, तो वो अभी हम देखते हैं। तो एप्टेराइगोटा था, ये कैसे होते हैं, स्मॉल एंड प्रिमिटिव इंसेक्ट्स। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, नॉट वेल डेवलप्ड। उसी जगह पे जो टेरिगोटा होते हैं, टेराइगोटा, ये क्या होते हैं, डेवलप्ड इंसेक्ट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्राइमरली विंगलेस होते हैं। जबकि जो अभी हमने ये चीज़ देखी थी इसके अभी थोड़ी देर पहले ही, कि जो टेराइगोटा होते हैं ये कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं और सेकेंडरली विंगलेस होते हैं। मतलब कोई ऐसा रेयर ही होगा जो कि हाँ विंगलेस होगा, बट एप्टेराइगोटा में क्या होता है कि सारे ही इंसेक्ट्स जो हैं विंगलेस होते हैं। फिर क्या आता है आपका कि जो माउथ पार्ट होते हैं वो एप्टेराइगोटा में हिडन होते हैं। हाउएवर जो टेराइगोटा का जो माउथ पार्ट है वो कम्प्लीटली एक्सपोज्ड होता है, वो बाहर से दिख जाता है। अच्छा, मैंडिबल्स जो हैं वो आर्टिकुलेट विथ हेड एट सिंगल पॉइंट, मोनोकॉन्डाइल। जो मैंडिबल हैं वो हेड के साथ आर्टिकुलेट होती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जबकि जो टेराइगोटा है इसमें जो मतलब ये मैंडिबल्स जो हैं ये हेड के साथ 2 पॉइंट पे जो है आर्टिकुलेट होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डाइकॉन्डाइल। फिर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट और रूडिमेंट्री, मतलब उतनी ये वेल डेवलप नहीं होती। माल्पीजियन ट्यूब क्या काम कब हो रहा था, एक्सक्रीशन में इनका वर्क था। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये कब यूज हो रहे थे, इन एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में यूज़ हो रहे थे। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें माल्पीजियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट, यहाँ मतलब माल्पीजियन ट्यूब प्रेजेंट होता है। फिर एडल्ट है प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस, एडल्ट्स विदाउट प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो जो यहाँ के एडल्ट्स हैं उनके पास जो एब्डोमिनल है वो प्रीजेनाइटल होता है, जबकि टेराइगोटा में ये चीज़ नहीं होती है। इनके पास जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं वो प्रीजेनाइटल नहीं होते हैं। फिर प्लूरल स्यूर इन थोरैक्स इज एब्सेंट। प्लूरल स्यूर डिवाइड्स थोरैसिक प्लूरॉन इनटू एपिस्टर्नम एंड एपिमेरन। तो जो प्लूरल स्यूर होता है ये थोरैक्स में ये एब्सेंट होता है, जबकि
टेराकोटा में प्रेजेंट होता है और ये थोरैसिक रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। थोरैसिक प्लूरॉन को किसमें एपिस्टर्नम और एपिमेरन में डिवाइड करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, टेराकोटा में मेटामॉर्फोसिस सिंपल होती है या फिर एब्सेंट ही होती है कम्प्लीटली, जबकि जो टेराकोटा होता है इसमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है, हाँ, बट वो वेरिएबल होती है। या फिर जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर मोर इन नंबर, इसमें जो क्या होता है एब्डोमिनल सेगमेंट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि टेराकोटा में एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर सेकेंडरीली रिड्यूस्ड। तो कभी कभी सेकेंडरीली क्या होता है, मतलब वो रिड्यूस हो जाता है जो एब्डोमिनल सेगमेंट है। अच्छा, एडल्ट्स मोल्ट सेवरल टाइम, एडल्ट डू नॉट मोल्ट। एप्टेराइगोटा में क्या होता है, मोल्टिंग मतलब एक आप कह सकते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करना है, अपनी जो पुरानी स्किन है उसे रिप्लेस करना। नहीं, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एडल्ट्स मोल्ट सेवरल टाइम, इसका मतलब होता है कि वो अपनी स्किन, मोल्टिंग का मतलब होता है चेंजिंग स्किन। तो स्किन को वो चेंज करते हैं, जो कि एप्टेराइगोटा में ज़्यादा होता है, जबकि टेराकोटा में ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनके भी, जो अब हमने पहले फाइलम के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, क्लास की सब क्लासेस की। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम सब क्लासेस के डिवीज़न की बात करेंगे। जो सब क्लासेस का डिवीज़न था, जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा, तो एप्टेराइगोटा का कोई डिवीज़न था नहीं। डिवीज़न किसका था, टेराकोटा का। तो फर्दर किस में डिवाइड थे, एक्सोप्टेरा और इंडोप्टेरा, जिसमें कि विंग्स बाहर की तरफ डेवलप हो रहे थे और इसमें इंटरनली। उनका हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ेंगे। एक्सोप्टेरा में क्या हो रहा है, जो मेटामॉर्फोसिस है वो सिंपल और इनकम्प्लीट होती है, जबकि इंडोप्टेरा में कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो इंडोप्टेरा है वो थोड़ा डेवलप्ड है। इसमें क्या है, इमेच्योर स्टेजेस नेम रिजेंबल्स एडल्ट्स इन स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स। तो इनके जो इमेच्योर स्टेजेस होते हैं वो एडल्ट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, जबकि जो इंडोप्टेरा उसमें ऐसा नहीं होता है। इमेच्योर स्टेज इसकी क्या होती है, इसकी लावा स्टेज होती है, जो कि एडल्ट से डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर और हैबिट्स में। इसमें नो प्यूपल इन स्टार, प्यूपल इन स्टार इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, हम इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते हैं इंसेक्ट्स की। ठीक, कैसे करते हैं, फर्स्ट वो होते हैं जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पोजेस करते हैं और इनको जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। सेकंड जो होते हैं जिनके पास कोई मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उन्हें हम हार्मलेस इंसेक्ट कहते हैं। तो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, हार्मफुल इंसेक्ट और बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट, तो अब दोनों में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी ऑन फॉरेस्ट ट्रीज। तो इनकी हम स्टडी कहाँ करते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स की कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में करते हैं या फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में। ये क्या होते हैं, ये पेस्ट होते हैं क्रॉप्स और प्लांट्स के, जबकि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं ये प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब ये किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये क्या डैमेज कॉज करते हैं, तो फीडिंग, ओविपेशन या ओवी पोजीशन, मतलब फीडिंग मतलब ये किसी भी चीज़ को खा जाते हैं। अगर जैसे वो कोई क्रॉप है तो उसके अंदर का जो मटेरियल है ये उसे ख़त्म कर देंगे, ईट कर जाएंगे या बर्बाद कर देंगे। फिर यूजिंग प्लांट पार्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट एट्सेट्रा, फिर ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स का पार्ट है उसे ले जाके या उसी में अपना नेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसी में ओवी पोजिशनिंग वगैरह करते हैं। फिर ट्रांसपोर्टिंग अदर पेस्ट स्पीसीज टू अदर होस्ट, तो जो पेस्ट स्पीसीज होती हैं उन्हें डिफरेंट होस्ट के पास ये ट्रांसफ़र करते रहते हैं। फिर डिसेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज एंड एडिंग इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ सर्टन रस्ट, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को मतलब आप कह सकते हैं बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभी सर्टन रस्ट पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है, डिसेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट एंड डिजीज़, ये डिसेमिनेट करते हैं किसको, ऑर्गेनिज्म और प्लांट को, मतलब मिलाते हैं, डिजीज़ और प्लांट्स को एक साथ मिला देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ को, आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। फिर क्या है आपका, प्रोडक्ट फ्रॉम सेक्रीशन ऑफ इंसेक्ट। अब बेनिफिशियल इंसेक्ट जो है क्या क्या सेक्रेट करता है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं उससे,
तो फर्स्ट है आपका सिल्क। सिल्क किससे बनता है? सिल्क वर्म से। बी वैक्स किससे होता है? आता है हनी बी से, इसे हम मधुमक्खी का छत्ता जो कहते हैं। फिर सेलैक किससे बनता है? लैक इंसेक्ट से। इल्यूमिनेशन किससे होता है? जाइंट फायर फ्लाई से। सेकंड क्या है? बॉडीज यूजफुल एज और कंटेन सब्सटेंस सच एज। अच्छा, कुछ इंसेक्ट्स थे ये तो जो प्रोडक्शन देते हैं हमें। सेकंड क्या है कि जिन इंसेक्ट्स की बॉडीज यूजफुल होती है, जैसे डाई, कोकिनियल इंसेक्ट। फिर कैंथेरिडीन, ब्लिस्टर बीटल, फिश बेट, स्टोन फ्लाई निम्फ, जिसको हम एज अ फिश, जैसे फिशिंग के टाइम फिश बेट की तरह यूज़ करते हैं, मतलब मछलियों को दाना वगैरह डालने के लिए, जिससे वो फिशिंग रॉड में फंस जाएं। अच्छा, और क्या होते हैं? फिर हम कलेक्ट, इलेबोरेट एंड स्टोर प्लांट प्रोडक्ट। कलेक्ट करते हैं और मतलब प्लांट प्रोडक्ट को और स्टोर करते हैं और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हनी, जैसे हनी बीज क्या करती हैं? डिफरेंट फ्लावर्स से नेक्टर्स को लेती हैं, उससे हनी का प्रोडक्शन करती हैं। फिर हम उन्हें क्या करते हैं? उनसे वो चीज़ ले लेते हैं। प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट गर्ल्स कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, टैनिक एसिड, इंक्स, डाइज, ये सब भी कैसे आ रही हैं? इंसेक्ट्स से आ रही हैं। इंसेक्ट एज फूड फॉर फिशेस, बर्ड्स, हॉग्स, सर्टन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो इंसेक्ट्स को हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं कुछ एनिमल्स के लिए, जो कि एनिमल पेट करते हैं या जो भी उनकी रेयरिंग करते हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए, उनको इंसेक्ट फीड करते हैं। और कभी कभी ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड। फिर पेस्ट ऑफ स्टोर प्रोडक्ट, स्टोरेज एंटोमोलॉजी। जो अगर हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और उसमें जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, वो भी जो हार्मफुल, इसी हार्मफुल कैटेगरी के अंडर में आते हैं, तो उन्हीं को यहाँ क्या कह रहा है? पेस्ट ऑफ स्टोर प्रोडक्ट्स। तो उसे हम किस में रीड करते हैं? उसे हम पढ़ते हैं स्टोरेज एंटोमोलॉजी में। फिर क्या है? बाई फीडिंग, कंटेमिनेटिंग विद देयर एक्सक्रीशन, सीकिंग प्रोटेक्शन और बिल्डिंग नेट्स और टनल्स एंड नेसेसिटेटिंग फ्रीक्वेंट सॉर्टिंग, पैकिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मटेरियल। ये क्या करते हैं? ये अपने एक्सक्रीशन से कंटेमिनेट कर देते हैं जिस भी इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, और फिर ये प्रोटेक्शन सीख करते हैं कैसे? अपने नेस्ट वगैरह बना के, जो किसी के मतलब किसी के घर पे अपना नेस्ट बना देते हैं, जिससे कि वहाँ का मतलब वो यूज़ करते हैं। और फिर पैकिंग एंड प्रिजर्विंग में मतलब वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इनिमिकल टू मैन, मेडिकल एंटोमोलॉजी and animal veterinary entomology by causing annoyance, applying venoms, disseminating the disease, feeding extra। जो हेल्पफुल में क्या है कि जो हेल्पफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो पॉलिनेशन में एड प्रोवाइड करते हैं, मतलब हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो फार्मर का इससे प्रॉफिट होता है। फिर पैरासाइट एंड प्रीडेटर आर इंजूरियस इंसेक्ट। जो भी इंजरी प्रोवाइड कर सकते हैं इंसेक्ट, उनके ये प्रीडेटर होते हैं, या पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट मतलब उनके ऊपर बैठ के उनको धीरे धीरे उनका ब्लड सक करते हैं। फिर क्या होता है? ये वीड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और ये एज ए स्कैवेंजर भी वर्क करते हैं, मतलब जो भी डेड प्लांट या एनिमल है उन पर फीड करते हैं। डेड एनिमल ही, प्लांट तो नहीं, जो डेड एनिमल है उस पर फीड करते हैं। फिर इंसेक्ट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स यूजफुल इन मेडिसिन। तो इनके जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनकी बॉडी जो है मेडिसिन में भी यूज़ की जाती है। और सर्टेन स्पीसीज आर आइडियल मटेरियल इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में भी इनका यूज़ होता है, और इनकी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है और इंटरटेनिंग वैल्यूज़ भी होती हैं।